नमस्कार, जय हिंद। दिस इज एस के यादव फ्रॉम फाइट फॉर सक्सेस 139। मैं एस के यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस 139 में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 11th के रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करेंगे, जिनका आज वीडियो नंबर जो है वो 2 होगा। इससे पहले जो है इनका वीडियो नंबर फर्स्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाएं और जा कर के जो है वीडियो नंबर फर्स्ट देखें और उनका सुंदर सा नोट्स बना लें, ताकि जो है वीडियो नंबर 2 जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और ये जो है ये पूरा का पूरा वीडियो NCERT बेस पे होगा। तो देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो है यहाँ तक जो था ये पढ़ लिए थे कि किस प्रकार से जो है कोई भी चीज़ ठोस से द्रव में चेंज होता है और द्रव से गैस में चेंज होता है। और इसको क्या क्या बोलते हैं, इनको हमने फर्स्ट चैप्टर पे जो है कंप्लीट किया था और इनको अच्छी तरीके से मैंने कवर किया था। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। क्या होगा टॉपिक आज जो होगा? पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। कि पदार्थ का जो क्या करेंगे, रासायनिक वर्गीकरण। चलिए देखते हैं कि अगर बात करें कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, तो इनके आधार पर जो है पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें कि पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण, तो इनके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होगा वो होगा शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ, जिनको आप मिश्रण भी कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं कि पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो इनके आधार पर पदार्थ को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होगा वो क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ, जिसको आप प्यार से मिश्रण भी कहते हैं, मिक्सचर। अब बात करें तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो है पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ, और इनको क्या मिश्रण भी कहा जाता है। अब बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसको कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ जो है किसको कहा जाता है, तो चलिए इनको देखते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ होता क्या है। इनके अगर किसी पदार्थ की बात करें तो इनका जो संगठन होता है ये क्या होता है? निश्चित होता है। इनका बनावट जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एलिमेंट्स, तत्व। दूसरा क्या होता है? यौगिक, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। यानी कि अगर बात करें शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो क्या होता है? तत्व। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यौगिक। तो चलिए एक बार देख लीजिए कि ये क्या होता है, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए इनके प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? निश्चित। इनका बनावट जो होता है निश्चित होता है। कहीं भी आप देखिए उनका संगठन सब जगह क्या होगा? निश्चित होगा। अशुद्ध पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला जो होगा तत्व होगा, दूसरा क्या होगा? यौगिक। अब हम लोग जानेंगे कि तत्व किसको कहेंगे, एलिमेंट्स किसको कहेंगे। तो हालांकि तत्व की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्टों ने जो है तत्व के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई। देखिए तत्व हम आपको बताते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। हमने अभी जाना कि शुद्ध पदार्थ को जो है 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो है तत्व, दूसरा क्या है? यौगिक। यानी शुद्ध पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो तत्व होता है, दूसरा क्या होता है? यौगिक। यानी कि एक शुद्ध पदार्थ ही है, तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ ही है। लेकिन शुद्ध पदार्थ का क्या होता है? शुद्ध पदार्थ का अगर बात करें वह बेसिक इकाई, वह मूल इकाई होती है, जिनको और ज़्यादा रासायनिक या भौतिक विधि से वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा उनको विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व। तत्व किसको कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा सरलीकृत नहीं कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं तत्व। हालांकि हम जो है यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि तत्व क्या है। चलिए इनको एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। तत्व क्या है? देखिए क्या है, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक विधि द्वारा न तो दूसरे पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और न ही दूसरे पदार्थों से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि तत्व एक ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा
दूसरे पदार्थों में ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही दूसरे पदार्थों के द्वारा इसको बना सकते हैं। यानी क्या है, यह जो है, यह तत्व जो है एक सबसे बात करें तो सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, जिनको हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, सरलीकृत नहीं कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो आपने अभी क्या जाना कि शुद्ध पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला तत्व, दूसरा क्या होता है, यौगिक। तत्व किसको कहते हैं, तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा जो है सरलीकृत नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं तत्व, एलिमेंट्स। अब दूसरा जो आता है, दूसरा हमारा आता है यौगिक। तो चलिए देखते हैं यौगिक क्या है। देखिए और भी इनके परिभाषा है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि तत्व के और कौन से परिभाषा हो सकते हैं। देखिए तत्व, एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए आप एक बार देखिए, ये भी डेफिनेशन जो है तत्व की है। क्या लिखा है, इनको पढ़ने का प्रयास कीजिए कि पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके और अधिक सरल नहीं किया जा सकता या नहीं बनाया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और तत्व की बात करें तो क्या क्या है, सोना है, चांदी है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है, तत्व हैं। और अभी जो है आप सभी जानते हैं, चलिए हम आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं कि तत्व कहाँ है। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में भी इनको देखा था। देखिए ये सभी पीरियोडिक टेबल हैं और ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जितने भी दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, सब का सब क्या है, सब का सब जो है तत्व हैं, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्व हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो 118 तत्व जो है पीरियोडिक टेबल में शामिल है, यानी 118 तत्व जो है हमें ज्ञात है ना। चलिए अब दूसरा जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देरी नहीं करते हुए जो है हम आगे जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। जिससे तत्व का कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनको देख के आप सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कार्बन दिया है, सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है ना, ये सभी क्या है, तत्व है। अब बात करें तो हमने पीछे फर्स्ट वीडियो में ही इनको वर्गीकृत कर चुके थे। देखिए यहाँ क्या है, तत्व को पुनः जो है कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। तत्व के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं। तत्व क्या होते हैं, अधातु हो सकते हैं, और तत्व क्या हो सकते हैं, उपधातु हो सकते हैं। ध्यान सुनिए कि तत्व को पुनः कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तत्व जो है कितने प्रकार के होते हैं, तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, पहला धातु हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अधातु हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, उपधातु हो सकता है। देखिए हमने पिछले लेक्चर में इनको कवर किया था। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से धातु हैं, कौन से अधातु और कौन से क्या हैं, उपधातु। अगर इस पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो यहाँ पे जो पिंक लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन इधर, ये सभी क्या है, उपधातुएं हैं। इसके राइट साइड में जितने भी हैं सब का सब ये जो हैं, ये सभी क्या हैं, अधातु हैं। जबकि इधर सब कोई हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको छोड़कर, यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो इधर जितना भी है सबका सब क्या है, सबका सब धातु है। तो ये सभी धातु, उपधातु और अधातु हैं, इनको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आराम से हम लोग सबसे पहले क्या है, धातु पढ़ेंगे, धातु किसको कहेंगे, फिर क्या है, फिर अधातु पढ़ेंगे, फिर उपधातु। तो हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, अब पढ़ेंगे हम लोग धातु, मेटल। धातु जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, मेटल। मेटल किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं। आपने धातु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा कि धातु क्या होती है, तन्य होती है, धातुएं चमकदार होती है ना, धातुएं तन्य होती है, धातुएं चमकदार होती है, इनमें ध्वन्यात्मक गुण पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी देखिए सबका सब सही है। जितनी बातें आप सुनते हैं ये सभी बातें क्या है, सही है। लेकिन वास्तव में टेक्निकल अगर बात करें तो धातु का जो परिभाषा आता है, वास्तव में हम धातु किसको कहेंगे, इसका वास्तव में परिभाषा क्या होगा। तो देखिए धातु जो है, धातु एक वर्ड धनवान से बना है। और धनवान किसको कहते हैं, जानते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनको कहते हैं क्या, नहीं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनको धनवान नहीं कहा जाता है। धनवान उसको कहते हैं जो क्या करते हैं, जो मजबूरियों में काम आता है। कहने का मतलब क्या है, जो अपना जो है धन को क्या करता है, धन को दूसरे को देने का यानी कि मतलब क्षमता रखते हैं। धन जो है दूसरे को देने का क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अगर कोई कहीं पे फंस गया है और उनको क्या करते हैं, धन को दे करके उठाते हैं, पैसा देते हैं, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, धातु। उसी प्रकार से सॉरी धातु बोलते हैं, उसको धनवान कहते हैं। उसी प्रकार से धातु जो है, धातु किसको कहते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण, इलेक्ट्रॉन को दान करने का गुण रखता है, उसी को क्या कहते हैं, धातु। तो चलिए हम देख लेते हैं कि धातु क्या है। देखिए धातु क्या है, धातु वे तत्व होते हैं जिनकी आदत, देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, उनको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एक बार जो है फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। धातु वे तत्व होते हैं
जिनकी आदत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे Au सोना, Ag चांदी, Pt प्लेटिनम, Cu कॉपर आदि, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं ना। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं। तो आपको याद रखना धातु किसको, अगर कोई पूछ दे धातु किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि धातु वे तत्व होते हैं जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या रखते हैं, गुण रखते हैं। इन्हीं तत्व को हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और आप एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठें और साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जस्ट इसके अपोजिट क्या है, ए धातु, जिसको कहते हैं नॉन मेटल्स। ए धातु क्या होता है, देखिए धातु में क्या था, वो धनवान था, है ना। और ए धातु जो थोड़ा गरीब होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखते हैं, जबकि ए धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करने का गुण रखते हैं। मतलब धातु जो है त्यागते हैं और ए धातु क्या करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। तो जस्ट उल्टा इसका डेफिनेशन हो जाएगा, क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा कि ए धातु वे तत्व होते हैं जिनकी आदत, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, उसी को क्या कहा जाता है, ए धातु कहा जाता है। जैसे क्या है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। और अगर कोई पूछे कि धातु किसको कहते हैं, तो याद रखना कि वे सभी तत्व जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, ए धातु कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है, वो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, चलिए देखते हैं क्या है, उपधातु, है ना, मेटलॉइड्स। ये क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, तो ये आपको बता दें, उपधातु उसको कहते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों के ही गुण प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग उपधातु। क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उपधातु। याद रखिएगा, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखता है, जबकि ए धातु जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण रखता है। जबकि उपधातु जो होती है, इसमें क्या होते हैं, इनमें कुछ तो गुण धातुओं के पाए जाते हैं और कुछ तो क्या होते हैं, ए धातुओं के पाए जाते हैं। मतलब धातु और ए धातु दोनों का गुण जिसमें से मिश्रित रहता है, सम्मिश्रित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। चलिए इनका टेक्निकल डेफिनेशन जो है उनको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे असेंडियम, जर्मेनियम, है ना, ये सभी क्या हैं, उपधातुएं हैं। तो हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, फटाफट से रिवाइज कर लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी हमने जो है क्या पढ़ा, पदार्थ का वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। इनके आधार पर जो है पदार्थ को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या, अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः कितने भागों में बांटे, शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटे हम, तत्व, यौगिक। उसके बाद तत्व जो है, तत्व में हमने पढ़ा कि तत्व कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ का दूसरा पार्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, यौगिक, कंपाउंड्स, है ना। तो यौगिक किसको कहेंगे, चलिए जो है हम लोग यौगिक देखते हैं फटाफट से। चलिए आते हैं फिर पुनः वहीं पे। देखिए अब जो हमारा क्या आ गया, अब हमारा टॉपिक आ गया यौगिक। ये क्या है, तो ये शुद्ध पदार्थ ही होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ ही होते हैं। बट हम लोग यौगिक किसको कहेंगे, देखिए यौगिक हम उसको कहते हैं जब 2 प्रकार के तत्व आपस में अगर निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 प्रकार के तत्व या दो या 2 से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में अगर संयोग करते हैं, तो इस प्रकार से जो है किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। आपको यही याद रखना है कि तत्व, एलिमेंट्स से ही हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है ना, कि तत्व और तत्व को जोड़कर ही यौगिक बनाया जाता है। लेकिन क्या होते हैं, ये निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जैसे आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा कि जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है, 1 अनुपात कितना होता है, 8 होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 14:3 होता है। आपने ये सभी चीज़ें क्या होगा, पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि यौगिक किसको कहेंगे, इनका जो है परिभाषा क्या होगा। तो देखिए यौगिक क्या लिखा, कंपाउंड, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे जल की बात करें तो जल को अभी हमने बताया कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 1 अनुपात कितना होता है, 8 होता है
है ना। तो ये निश्चित अनुपात में आप जल को कहीं से भी उठा लीजिए, चाहे आप जल को समुद्र से उठा लीजिए, चाहे आप जल को चापानल से ले लीजिए, चाहे आप जल को कुएं से लीजिए, उसमें जो हमारा जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, 1:8 ही होगा। तो आपको याद रखना है कि यौगिक किसको कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक क्रिया के द्वारा निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो किसको क्या निर्माण होता है, तो यौगिक का निर्माण होता है। चलिए अब कुछ चीज़ें जो है हम आपको इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं कि यौगिक का अगर बात करें तो यौगिक की बात करें तो यौगिक में क्या होता है, क्या इनको रासायनिक विधियों के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो हम आपको बताएंगे कि यौगिक जो है, यौगिक को रासायनिक विधियों के द्वारा तोड़ा जा सकता है। यौगिक को जो है क्या, रासायनिक विधियों के द्वारा उनके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। उनके पार्टिकल्स जो हैं, उनके अलग अलग पार्टिकल्स में इनको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे अगर जल की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, जल की। जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्या होते हैं, ऑक्सीजन। जब आप जल में क्या करते हैं, विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा देते हैं, जब आप उसमें विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो ये 2 अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। किसमें, एक हाइड्रोजन में, दूसरा किसमें, जल में। अब ध्यान सुनिए, जल में क्या करते हैं, जल में जो है हम लोग विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो है ये क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बने हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा कि जल यौगिक को जो है वो क्या, तो रासायनिक विधियों के द्वारा उनके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। और भी बहुत सारा है, बट जो है हम लोग आगे जो है इनका अध्ययन करेंगे। अभी जो है अभी इनको देखिए क्या क्या लिखा है। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि यौगिक जो होते हैं इनके गुण क्या सभी अवयवों के अलग अलग होते हैं क्या। तो आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, यौगिक जो बने होते हैं, यौगिक का गुण अलग होता है, जबकि उनके अवयव जो होते हैं, उनके अवयव जो होते हैं, जैसे कि जल की बात कर लें, जल में देखिए क्या क्या है, H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। अगर जल को तोड़ा जाए तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का गुण अलग होगा और ऑक्सीजन का गुण क्या होगा, अलग होगा, जबकि जल का गुण जो है इन दोनों से क्या होगा, भिन्न होगा। कहने का मतलब क्या है कि यौगिक का गुण क्या होगा, भिन्न होगा। किनसे भिन्न होगा, तो इनके जो अवयव हैं, इनके जो अवयव है, घटक हैं, इन सभी से क्या होगा, अलग होगा। अगर आप जल को देखें तो जल क्या करता है, आग को बुझाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जल क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। जबकि हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर तो जल बना है। जबकि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, आप घर में जो एलपीजी यूज करते हैं, एलपीजी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा स्पीड से जलने वाला गैस जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। जबकि अगर बात करें ऑक्सीजन की, किसकी बात करें, अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बिना तो आग पकड़ ही नहीं सकता है। और हमने क्या बोला, हाइड्रोजन जो है आप घर में जो एलपीजी जलाते हैं उनकी तुलना में 3 गुना ज़्यादा स्पीड से जलने वाली गैसें हैं। जबकि आप जल की बात करें, जल क्या करता है, आग को बुझाता है। यानी कि अगर बात करें इनके अवयव, इनके घटक जो हैं, देखिए जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। तो इनके गुण क्या हैं, इनके गुण जो है यौगिकों के गुण से क्या है, भिन्न है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो चलिए हम जो है लिखे हैं इसको देख लेते हैं, बार क्या लिखा है। लिखा है यौगिक के गुण अपने अवयवों से अलग होते हैं। जैसे H2O, ध्यान सुनिए, H2O जल, ये क्या करता है, आग बुझाने वाला है। जबकि हाइड्रोजन की बात करें तो ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन की बात करें तो जलाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो चलिए ये जो है आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिकों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, यौगिकों के प्रकार। अब बात करेंगे तो यौगिकों के प्रकार को देखा जाए तो यौगिक के कितने प्रकार होते हैं, पुनः यौगिक के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक। यौगिक पुनः कितने प्रकार के होते हैं, तो पुनः आपको याद रखना है कि यौगिक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे को क्या कहते हैं, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, एक को कहते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। इसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। अब जो आता है कि कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, अब क्या आता है कि कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे। तो आपने कार्बनिक सुना होगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है ना, जिनमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, क्या उसी को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर आप ये पहले से जानते हैं तो शायद आप जो है कहीं पे भूल कर रहे हैं, थोड़ी उनमें क्या रह गई है, कमियाँ।
अगर किसी भी चीज़ में सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है या फिर कुछ और प्रेजेंट है कार्बन के साथ, तो क्या उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे? नहीं। सिर्फ कार्बन के हो जाने से जो है, कार्बन का प्रेजेंट हो जाने से उनको कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। कार्बन के साथ, ध्यान से सुनिए, कार्बन के साथ जो है उनमें क्या होना चाहिए? कार्बन के साथ उनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ध्यान सुनिए, क्या अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो वह कार्बनिक यौगिक होगा, नहीं तो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी एलिमेंट्स में, किसी भी तत्व में या फिर किसी भी पदार्थ में अगर कार्बन है और कार्बन के साथ क्या है बोलिए, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? ऐसे यौगिकों को कहेंगे कार्बनिक यौगिक, है ना। चलिए इनको पढ़ लेते हैं, क्या क्या है कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन। चलिए इनको देखते हैं, क्या लिखा है। लिखा है इनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व उपस्थित होते हैं और ये अधिकतर जो है क्या है, सजीवों से प्राप्त होते हैं। अब ध्यान सुनिए, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये अधिकतर जो है किससे प्राप्त होते हैं, लिखा है अधिकतर जो लिखा है सजीवों से प्राप्त होते हैं। अगर बात करें कार्बनिक यौगिक की, तो यहाँ पे लिखा ये अधिकतर, देखिए सिर्फ और सिर्फ सजीवों से ही प्राप्त नहीं होते हैं। हमने क्या बोला, ये अधिकतर सजीवों से प्राप्त होता है। अगर एक साइंटिस्ट की बात करें, बर्जेलियस महोदय ने कहा कि कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन उनके शिष्य जो था, उनके क्या एक शिष्य थे जिनका नाम था, एक मिनट, फ्रेडरिक बोलर। इनके शिष्य का नाम क्या था, फ्रेडरिक बोलर। और फ्रेडरिक बोलर ने तो जस्ट क्या कर दिया, इसका उल्टा ही कर दिया। उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड से क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, जो निर्जीव से, जिसमें क्या होते हैं, जो एक कार्बनिक यौगिक हैं, जो एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यानी कि अगर बात करें तो इसने जस्ट उल्टा ही कर दिया। उसने अमोनियम साइनाइड को लिया और क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, जो किससे प्राप्त होते हैं, जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ और सिर्फ सजीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये जो है अगर बात करें अधिकतम जो है वो किससे प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CH4 मीथेन, C6H6 बेंजीन, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। और सब के सब पार्टिकल्स में आप देख सकते हैं कार्बन भी और क्या है, हाइड्रोजन है। इनमें भी कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है। इनमें भी कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है। यानी कि अगर कार्बन के साथ में अगर हाइड्रोजन है तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कार्बनिक यौगिक, है ना। वह क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक। और अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वह क्या कहलाएगा, वह कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आराम से जो है पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको जो है धीरे धीरे नोट करते चलिए। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करते चलिए। ये जो है आपका बहुत सुंदर सा नोट्स बन जाएगा और एग्जाम में आप इनको जो है लिख करके आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अकार्बनिक यौगिक, जिनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि इनमें जो है कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित नहीं होते। अगर बात करें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जो है एक साथ नहीं होंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो फिर वो कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। लेकिन अकार्बनिक में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन अब्सेंट है तो वो फिर कौन सा यौगिक हो जाएगा, वे जो है अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान सुनिए, अब अकार्बनिक यौगिक जो है वो क्या होते हैं, तो अधिकतर जो है किससे प्राप्त होते हैं, ये अधिकतर निर्जीवों से, किससे, ये अधिकतर निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और जिनमें कार्बन सिर्फ होगा, हाइड्रोजन जो है अब्सेंट होगा, मतलब कार्बन जो है प्रेजेंट होगा जबकि हाइड्रोजन अब्सेंट होगा, ऐसे यौगिकों को जो है हम लोग क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे जल, अमोनिया। जल में क्या है, देखिए क्या है, नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, सॉरी, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। इनमें हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन तो है, बट कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखिए NH3, है ना। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी क्या है, ये भी निर्जीवों से प्राप्त हैं। ये अकार्बनिक यौगिक है, इनमें कार्बन की मात्रा नहीं है। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे, जैसे हम अगर बात करें, ध्यान सुनिए, एक और लिख रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें क्या है, इनमें बात करें तो कार्बन तो है, लेकिन क्या साथ में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, नहीं, ऑक्सीजन है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे, अकार्बनिक यौगिक।
तो आपको जो है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो है आप बहुत अच्छे तरीके से इनकी पहचान कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो हमने जो है अभी शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण कर लिया, शुद्ध पदार्थ को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना। अब जो है अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है अशुद्ध पदार्थ, जिसको आप मिश्रण कहते हैं या फिर इंग्लिश में मिक्सचर भी कहा जाता है ना। अब अशुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, आप किसी को भी तत्व या यौगिक को या फिर तत्व को ही किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा, वो मिश्रण बन जाएगा। कितना ही मात्रा में किसी को भी कितना ही मात्रा में मिला दीजिए, वो हमेशा क्या बन जाएगा, मिश्रण। इसमें कोई भी अनुपात फिक्स नहीं होता है, चाहे आप तत्व को मिला दीजिए चाहे आप यौगिक को मिला दीजिए। तो चलिए इनको जो है बहुत ही आसान है, इनको पढ़ लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। आप या तो तत्व और तत्व को ही मिला दीजिए, या तत्व और यौगिक को मिला दीजिए, या फिर आप तत्व और यौगिक दोनों में से किसी को भी या फिर सिर्फ यौगिक और यौगिक को ही मिला दीजिए। अगर किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो वहाँ से आपका क्या तैयार हो जाएगा, वहाँ से आपका जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, है ना। और मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। जैसे कि बात करें बहुत सारा, जैसे वायु में क्या होता है, कोई भी गैस क्या फिक्स है क्या, वायुमंडल में जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। और वो क्या होते हैं, अगर बात करें नाइट्रोजन, तो आपने पढ़ा होगा 78% होता है, ऑक्सीजन जो 21% होता है। लेकिन क्या सभी जगह पे क्या इनकी मात्रा क्या सेम रहती है क्या? नहीं, कहीं पर ऑक्सीजन 20.8 भी होता है, कहीं पे नाइट्रोजन जो है 77% भी हो सकता है ना। तो इनका अनुपात जो होता है निश्चित नहीं होता है, इसीलिए वायु जो है क्या है, वायु जो है एक मिश्रण है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वायु है, समुद्री जल है, दूध है ना। और क्या है, आप जो लेते हैं घर में, अगर चीनी और बालू का मिश्रण ले लें तो वो क्या होंगे, सभी का सभी क्या होंगे, अशुद्ध पदार्थ होंगे। तो आपको याद रखना है अशुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। चाहे आप तत्व और तत्व को मिलाइए, चाहे आप यौगिक या यौगिक को मिलाइए, चाहे आप तत्व और यौगिक को मिलाइए, अगर किसी भी अनुपात में इसको मिला दिया जाए, इसका कोई अनुपात फिक्स नहीं रहेगा, तो वहाँ से जो आपका तैयार होगा वो क्या तैयार होगा, वहाँ से आपका मिक्सचर तैयार होगा, मिश्रण तैयार होगा, जो क्या होगा, जो एक अशुद्ध पदार्थ होगा, है ना। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो है पुनः हमारे कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो पहला जो होता है वो होता है हमारा क्या, समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? आपने चीनी और पानी को देखा होगा, या फिर आपने चीनी और पानी को मिला करके जो है आपने शरबत बनाया होगा। क्या चीनी और पानी का जो आप शरबत बनाते हैं तो क्या उनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं। या फिर अगर बात करें, ध्यान सुनिए, अगर चीनी पानी नींबू वगैरह अगर मिला करके आप शिकंजवी यानी शरबत बनाते हैं तो क्या ऊपर वाला जो पानी होता है, ऊपर वाला जो शरबत का पार्ट होता है कोई ज़्यादा मीठा होता है क्या, और नीचे क्या होता है, कम मीठा होता है, ऐसा होता है क्या? या फिर नीचे वाला पार्ट ज़्यादा मीठा और ऊपर वाला कम होता है क्या? नहीं। ये क्या होते हैं, इनके सभी अवयव जो क्या होते हैं समान रूप से क्या होते हैं, मिले होते हैं। अगर आप शरबत को पिएंगे तो उसमें आपको चीनी का भी एहसास हो जाएगा, मिठास का, है ना। अगर आप उसमें नींबू डाले हैं तो नींबू का भी एहसास हो जाएगा और पानी का भी एहसास हो जाएगा। लेकिन इनके अवयव जो है, कण जो है अलग अलग दिखाई नहीं देगा। आप जो है अगर चीनी नींबू पानी वगैरह सब मिला दिए हैं तो क्या इनके अवयव अलग अलग दिखाई देंगे क्या? नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि इसके मिश्रण के सभी अवयव जो है समान रूप से वितरित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, चीनी पानी नमक जो भी आप घोले हैं उसमें सब के अवयव जो है, घटक जो हैं समान रूप से पूरा क्या होगा, सभी जगहों में फैला होगा, है ना। तथा उनके कणों का आकार भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसीलिए जो है हमें क्या होता है, ये अलग अलग दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा कि समांगी मिश्रण किसको कहते हैं। इसमें मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं तथा उनके कणों का आकार भी क्या होता है, समान होता है। ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही मिक्सचर को कहते हैं हम लोग समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए इनको क्या है, इनके और भी कुछ फैक्ट्स रह गए, इनको देख लीजिए क्या है समांगी मिश्रण के। क्या लिखा है, इनके सभी अवयवों को नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। क्या आप चीनी में नींबू पानी वगैरह डाल दिए हैं, नींबू भी डाल दिए हैं, पानी भी डाल दिए हैं और चीनी को भी मिला दिए हैं, और कुछ मान लीजिए नमक को भी मिला दें।
अगर आप घोल के मिला देने के बाद क्या इनके अवयव अलग अलग, चीनी के कण अलग दिखाई देते हैं क्या? नींबू के कण अलग दिखाई देते हैं क्या? नहीं। ये क्या है, इसको हम नंगी आंखों से अगर बात करें अलग अलग जो है नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जस्ट उल्टा जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा अब जो है विषमांगी मिश्रण, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। चलिए इनको भी देखते हैं क्या है। अच्छा चलिए, समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे वायु है, जल है, NaCl है ना, कि वायु हवा है, जल और प्लस NaCl, मतलब जल में नमक घोल दीजिए, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, देखिए इसमें मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते। क्या है, इसमें मिश्रण के सभी अवयव जो है समान रूप से वितरित नहीं होते। जैसे पानी में आप मिट्टी मिला दीजिए, क्या सभी जगह जो है मिट्टी और पानी का मिश्रण अब बना दोगे तो क्या सभी जगह इनके कण समान रूप से दिखाई देंगे क्या? नहीं, इनके कण जो है अलग अलग दिखाई देंगे। नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, मिट्टी है ना, तो ये नीचे जो है मोटा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पानी तैरेगा तो वो पतला हो जाएगा। तो इनके सभी अवयवों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण, है ना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आपको याद रखना है कि इनके सभी अवयव जो हैं वो क्या होते हैं, वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। इनको जो है हम लोग क्या, नग्न आँखों से देख सकते हैं, या फिर अगर नग्न आँखों से नहीं देख पाए तो सूक्ष्मदर्शी को आराम से हम लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, है ना। क्या कहते हैं, सॉरी विषमांगी मिश्रण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, क्या है, रेत और लोहे का पाउडर। रेत का कण ले लीजिए और लोहे का पाउडर, आपको अलग ही दिखाई देगा। धुआं की बात करें, वायुमंडल में धुआं आप देख सकते हैं आराम से, है ना, धूल के कण, वायुमंडल में धूल के कण जो है, ये सभी क्या हैं, ये सभी विषमांगी मिश्रण के क्या हैं, उदाहरण है। तो साथियों, आज हमने जो वर्गीकरण किया, इनको जो है एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, और फिर जो है हम आज वीडियो को क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पदार्थ का वर्गीकरण कितना, पहला क्या होता था, पहला जो था वो क्या था, शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या, अशुद्ध पदार्थ। पुनः अगर बात करें शुद्ध पदार्थ की बात करें, शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटे, पहला क्या था, तत्व, और दूसरा क्या था, यौगिक। तत्व की बात करें तो तत्व जो है, तत्व किसको कहते थे, तत्व एक शुद्ध पदार्थ था, है ना। और अगर अब आगे जो हमने पढ़ा तो तत्व को पुनः कितने भागों में बांटे, वो 3 भागों में, धातु, अधातु और क्या, उपधातु, है ना। इनको देख लीजिए कि तत्व को जो है पुनः हम कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में। क्या क्या था, धातुएं था, दूसरा क्या था, अधातु था, और तीसरा क्या था, उपधातु था। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, यौगिक आ गया, कंपाउंड। कंपाउंड यौगिक की बात करें तो इनको पुनः हम लोग कितने भागों में बांटे, पुनः इनको क्या किए, 2 भागों में बांटे। पहला क्या था, कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या था, अकार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा, कार्बनिक यौगिक। जिनमें कार्बन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन होगा, या फिर मान लीजिए हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, या फिर कार्बन जो है एब्सेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक। फिर हमने क्या पढ़ा, अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। अशुद्ध पदार्थ जो है या जो है, इनको पुनः कितने भागों में बांटा गया है, मिक्सचर को 2 भागों में। एक तो क्या था, समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा जो हमारा क्या था, विषमांगी मिश्रण। क्या था, विषमांगी मिश्रण था, जिसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। आपने जो है अपने हाथों से जो है एक सुंदर सा नोट्स बनाया होगा, जो आपके लिए एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा, एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। लास्ट में, अंत में जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें क्या करता है, वीडियो बनाने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। और ज़्यादा तो आप लोगों से कुछ उम्मीद भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग और कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या, एक लाइक और एक शेयर चाहते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।